रुडोल्फ डीजल का जन्म 1858 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके माता पिता बवेरियन अप्रवासी थे। फ्रैंको जर्मन युद्ध के फैलने पर परिवार को 1870 में इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया था। वहां से डीजल म्यूनिक पॉलिटेक्निक संस्थान में अध्ययन करने के लिए जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्नातक होने के बाद उन्हें 1880 में पेरिस में लिंडे आइस मशीन कंपनी में रेफ्रिजरेटर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नाम पर बने इंजन ने औद्योगिक क्रांति में एक नया अध्याय शुरू किया, लेकिन जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल 1858 से 1913, जो फ्रांस में पले बढ़े थे, ने शुरू में सोचा था कि उनका आविष्कार छोटे व्यवसायों और कारीगरों की मदद करेगा, उद्योगपतियों की नहीं। सच तो यह है कि डीजल इंजन सभी प्रकार के वाहनों में आम है, खासकर उन वाहनों में जिन्हें भारी भार, ट्रक या ट्रेन खींचना होता है या बहुत सारा काम करना होता है, जैसे कि खेत या बिजली संयंत्र में। हालांकि उनका सच्चा प्यार इंजन डिजाइन में था और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कई विचारों की खोज शुरू कर दी। एक विचार छोटे व्यवसायों को बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने का तरीका खोजने से संबंधित था, जिनके पास भाप इंजन की शक्ति का दोहन करने के लिए पैसा था। दूसरा विचार यह था कि अधिक कुशल इंजन बनाने के लिए ऊष्मागतिकी के नियमों का उपयोग कैसे किया जाए। उनके दिमाग में एक बेहतर इंजन बनाने से छोटे लोगों, स्वतंत्र कारीगरों और उद्यमियों को मदद मिलेगी। रुडोल्फ डीजल ने कई ऊष्मा इंजन डिजाइन किए, जिनमें एक सौर ऊर्जा से चलने वाला वायु इंजन भी शामिल है। 1892 में उन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया और अपने डीजल इंजन के लिए एक विकास पेटेंट प्राप्त किया। 1893 में उन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें एक सिलेंडर के भीतर दहन वाले इंजन, आंतरिक दहन इंजन का वर्णन किया गया था। जर्मनी के ऑक्सबर्ग में 10 अगस्त 1893 को रुडोल्फ डीजल का प्राइम मॉडल, एक 10 फुट लोहे का सिलेंडर जिसके आधार पर एक फ्लाईव्हील था, पहली बार अपनी शक्ति से चला।